Hello everyone. So today we have learned NCERT class 9 science chapter motion. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज मोशन। तो चलिए समझते हैं कि मोशन क्या होता है। डिफिनीशन ऑफ द मोशन। मोशन होता क्या है? मोशन में हम लोग बोल सकते हैं कि मोशन इज ए चेंज ऑफ पोजीशन। जैसे अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई थिंग्स है, पहले वो रेस्ट फॉर्म में है। अगर वो रेस्ट फॉर्म में है और वो अपने उसके अकॉर्डिंग अपने पोजीशंस को चेंज कर रही है। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम बोलें कि हमारे पास एक ऐसा एक ट्री है, ठीक है। इस ट्री पे यहाँ से राइट में यहाँ पे एक हमारे पास रोड है। अब एक कार यहाँ पर ऐसे क्या है, एक कार पहले वो रेस्ट पोजीशन में थी, ये हमारी कार हो गई, वो पहले रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। अब ये कार जो रेस्ट पोजीशन में थी वो अब वो स्टार्ट होके धीरे धीरे मूव करने लगी। अब वो मूव करते हुए यहाँ पे गई। इसने क्या किया, इस ट्री के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें, इस ट्री के रिस्पेक्ट में इसने अपना क्या किया, पोजीशन पहले इसका सपोज करिए यहाँ पे था, इस पोजीशन से इस ट्री के रिस्पेक्ट में इसने अपना चेंज कर लिया पोजीशन। अब हमारे पास ये यहाँ पहुंच गई, यानी कार कहाँ पहुंच गई, सपोज करिए कार अब हमारी यहाँ पे पहुंच गई। तो अब ये जो कार है अपनी पोजीशंस को क्या कर रही है, चेंज कर रही है, यहाँ से यहाँ आ गई। तो अगर हम लोग देखें कि यहाँ से यहाँ तक इसको मूव की, यानी कार क्या की है, फ्रॉम हेयर टू हेयर मूव की। तो मूव करने में उसको क्या लगा, डिस्टेंस लगा। तो यहाँ से यहाँ तक मूव करने में उसको डिस्टेंस कवर की उसने। और यहाँ से यहाँ तक मूव करने में सपोज करिए ये पॉइंट ए है और यहाँ तक मूव करते हुए ये पॉइंट बी है। तो यहाँ से यहाँ तक मूव की है, डिस्टेंस कवर की है, यानी डिस्प्लेस हुई है। तो जब वो डिस्प्लेस हुई है, अपने पोजीशंस को चेंज की है, तो कुछ टाइम भी लगा होगा, ठीक है, उसने सम टाइम भी टेकन की है। तो बेसिकली वी कैन से द मोशन इज ए चेंज ऑफ पोजीशन। इस सबसे सिंपल डिफिनीशन है कि यही हमारा एक्चुअल डिफिनीशन है, मोशन इज ए चेंज ऑफ पोजीशन। अब इसको हम लोग अलग अलग वे में लिख सकते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन वी कैन से दैट इज मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट in rest form and change their position or discover some distance or displace, then we can say the object in motion. तो कोई भी चीज अगर मोशन में होती है तो वो क्या करती है, अपने पोजीशंस को चेंज करती है। जैसे यहाँ पे हम देखें कि ट्री हमारा क्या है, ट्री तो अब हमारा रेस्ट फॉर्म में है, वो मूव नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे ये हमारी कार जो है वो मूव कर रही है, वो रेस्ट पोजीशन में नहीं है। यानी कि पहले कार रेस्ट पोजीशन में थी, यानी कि फर्स्ट यहाँ पे जो कार थी वो थी रेस्ट पोजीशन में, और फिर फाइनली यहाँ पे जब आई तो अपना पोजीशन चेंज कर लिया। इसने क्या कर लिया, चेंज द पोजीशन, ने अपना पोजीशन चेंज कर लिया। यानी कि इसने रेस्ट से अब मोशन में हो गई। जब मोशन में हुई तो उसने अपना पोजीशन चेंज की। तो मोशन में होने से उसे क्या क्या मिला, यानी कि चेंज देयर पोजीशन। अब रेस्ट ऑब्जेक्ट मोशन में हो गई। दूसरा कि जब वो अपना पोजीशन चेंज कर रही है तो कुछ डिस्कवर कर रही है। क्या कवर कर रही है, डिस्टेंस, या फिर वो डिस्प्लेस हो रही है, वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो डिस्प्लेस भी हो रही है। तो यहाँ से यानी इनिशियल पॉइंट से या स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से जहां पे वो रीच हुई है, सपोज दैट पॉइंट इज फाइनल पॉइंट। सो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है दैट इज नोन एज इनिशियल पॉइंट, और जहां पे वो रीच हुई है दैट इज नोन एज फाइनल पॉइंट। तो जो हमारा लेंथ है, लेंथ ऑफ द
starting or initial point and final point is known as displacement. What is displacement? यानी कि जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे पहुंची तो कुछ कवर की, डिस्प्लेस हुई, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हमारा वही होता है, डिस्टेंस में भी लेंथ कवर होता है, डिस्प्लेसमेंट में भी लेंथ कवर होता है, बट फर्क इतना होता है कि डिस्टेंस हमारी किसी भी डायरेक्शन में चलती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा ऑलवेज स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट को हम लोग चेक करते हैं। सो होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। नाउ थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं। तो समझते हैं कि क्या होता है जब कोई ऑब्जेक्ट यानी अपनी मोशंस में होती है तो अपने रेस्ट पोजीशंस को चेंज करती है। तो रेस्ट पोजीशंस को चेंज करती है तो वो कुछ कवर करेगी, जो कवर करेगी डिस्टेंस। सपोज करिए कि यहाँ से एक पर्सन मूव करके यहाँ आया, ये है पॉइंट बी, ये पॉइंट ए था, फिर वो पॉइंट बी पे आया, फिर वो टर्न हो गया और यहाँ से अब पहुंच गया पॉइंट सी पे। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का सपोज करिए डिस्टेंस जो है वो है 4 मीटर, और पॉइंट बी से पॉइंट सी तक का जो डिस्टेंस या फिर जो लेंथ है वो है 3 मीटर। तो इस पर्सन का डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस? तो हम लोग लिखेंगे टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 4 मीटर प्लस 3 मीटर, तो दैट इज इक्वल टू 7 मीटर। बट ये तो हो गया डिस्टेंस, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो देखिए ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था यानी इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है, और वी कैन से स्टार्टिंग पॉइंट, यानी यहां से इसने स्टार्ट किया और फाइनल कहाँ पहुंचा, वो यहाँ पे पहुंचा। तो वी कैन से द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, अब हम लोग उसको चेक करेंगे। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा चेक, क्या चेक करेंगे? शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब जो स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट है एक ही चीज होता है, आइदर इनिशियल कहिए और स्टार्टिंग पॉइंट कहिए। तो इन दोनों के बिटवीन का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, लेंथ है, दैट इज नोन एज शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी अब इसका जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो हमारा ए से सी तक है, ये हमारा हो गया क्या, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट। अब हम स्टार्ट करेंगे, इसको समझेंगे कि अब डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आया। तो चेक करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना आया। चलिए, तो यहां से अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो देखिए पॉइंट ए से, यानी यहाँ पे पॉइंट ए था और यहाँ से मूव करते हुए पॉइंट बी पे गया था। तो जो पॉइंट ए से बी का लेंथ था वो था 4 मीटर, और फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी के पास जब गया तो उसका लेंथ था, ये जो हमारा पॉइंट सी है उसका लेंथ जो था हमारा वो था 3 मीटर। अब शॉर्टेस्ट पाथ तो ए से सी के बिटवीन का यही होगा। तो यहाँ पे सपोज करिए, मान लीजिए ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री जो है, तो अब यहाँ से हम लोग जो टर्न हुआ था वो, तो ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, एक फार्मूला अप्लाई करना होगा।
तो वो फार्मूला होता है पाइथागोरस फार्मूला। उस फार्मूले में हम लोग लिखते हैं जो ये हमारा ए सी है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि दिस लेंथ, लोग बोल सकते हैं दिस लेंथ एंड दिस लेंथ। ठीक है, और आपको बता दें जो भी हमारी लेंथ होती है उसकी यूनिट मीटर होती है। लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं? मीटर में। यही हमारी एसआई यूनिट है। एसआई होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेजर करने की जो एक यूनिट होती है, बट इसको लिखा एसआई जाता है। तो उसी तरह से टाइम का टाइम का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है सेकेंड, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम लोग पता करेंगे कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है यानी ए से सी तक, उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? ए सी का स्क्वायर प्लस दैट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, अब हमें कितना दिया है? 4 दिया है, 4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस बी सी कितना दिया है? 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। अब हम लोग लिखेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे 4 इंटू 4 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 3। तो अब हम लोग ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 इंटू 4 हो जाएगा 16 प्लस 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। तो अब हम लोग लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 को ऐड कर दें तो जाएगा 25। अब इस 25 को हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो था ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 5। देखिए स्क्वायर में क्या करना होता है कि सेम नंबर का सेम नंबर में मल्टीप्लाई, तो ऐसे ही नंबर हम चेक करेंगे जो सेम नंबर का सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वो बन जाए। तो 5 ही एक ऐसा है जो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 25 बन जाएगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर। जैसे अगर आपको ये नहीं चेक करना है तो आप ऐसे 25 का फैक्टर भी निकाल सकते हैं, अगर आप पहले से फैक्टर पढ़े हैं तो, या फिर आप 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर याद कर सकते हैं। तो ये 5 का स्क्वायर है, जैसे ये 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 5 5 जा 25, अगेन 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5। अब हमें फैक्टर क्या मिला? 5 इंटू 5, तो दैट मीन्स हो गया 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर है तो देखिए हम चाहें तो इस स्क्वायर को यहाँ से रिमूव करेंगे, ये ऐसे। अच्छा, लिखने का तरीका ये होता है कि ए सी इक्वल टू लिखेंगे तो ये जाएगा अंडर रूट में 5 का स्क्वायर। अगर ये अंडर रूट है तो ये 2 को कैंसिल कर देगा। अच्छा, इसको भी लिखने का तरीका क्या है? ऐसे लिख सकते हैं कि 5 टू द पावर 2 होल पावर 1 अपॉन 2। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू 5 इंटू 2 पावर 2 इंटू 1 अपॉन 2 से 2 कैंसिल। अब हमें ए सी की वैल्यू क्या मिल गई? ओनली 5। बट आपको इतना जरूरी नहीं कि सब करें, आप क्या करिए, अगर आप स्क्वायर आपको याद है तो आपको ये डायरेक्टली लिख सकते हैं ए सी अंडर रूट 5 का स्क्वायर और फिर ए सी इक्वल टू 5। यानी आप इतना स्टेप आपको लिखने की अब कोई जरूरत नहीं, ये सब कोई जरूरत नहीं है। ये एक्सपोनेंट में आपको पढ़ाया जाता है, मैथ के क्लासेस में जब आप करते हैं तो एक्सपोनेंट में आपको ये सिखाया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग बस इसको ए सी इक्वल टू 5 लिखेंगे। अब हमें क्या मिल गया? ये हो गया हमारा ए सी का लेंथ। तो ए सी हमें कितना मिल गया? 5 मीटर। अब हम लोग लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं? 5 मीटर। तो ये हमारा क्या हो गया? 5 मीटर। यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आ रहा है? 5 मीटर। तो अभी हम चेक किए थे इससे पहले कि जो हमारा लेंथ था यानी टोटल डिस्टेंस था वो था 7 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट आ गया 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ है। चार्जर निकल गया था। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हमें अब क्या मिलेगा? 5 मीटर। तो मोशन ने
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है, ये ध्यान रखिए। अब डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ कवर बाय अ ऑब्जेक्ट, उसमें शॉर्टेस्ट पाथ का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए हम लोग थोड़ा इसको समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होगा। आप कहेंगे कि ये तो सब एक ही जैसा लग रहा है, तो थोड़ा सा हम समझते हैं इसको ऐसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एक बॉल था, अब बॉल को आपने फेंका, बॉल क्या हुई? यहाँ आई, ठीक है। तो बॉल को कवर करने में इतना डिस्टेंस लेना पड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ कितना हुआ? इतना ही हुआ। या फिर कोई ऑब्जेक्ट था, वो सपोज करिए यहाँ से मूव करके यहाँ गया 3 मीटर, फिर उसने यहाँ पे आया, सपोज करिए ये था 4 मीटर, फिर यहाँ पे आ गया, ठीक है। सपोज करिए ये है इसका 1 मीटर, लेकिन ये फिर यहीं से डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक उसका है मान लीजिए 3 मीटर, और इसको मान लेते हैं 2 मीटर। तो अब ये फिर से अपने पोजीशन पे आ गया, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, सपोज इसका नाम अगर हम लोग दें ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी, और ये है पॉइंट डी। तो ये फिर से पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ था और अगेन पॉइंट ए पे ही पहुंच गया। तब इन दोनों के बिटवीन का शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया? 0। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा? जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 0। बट डिस्टेंस को देखिए क्या हो रहा है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस ये नहीं देखता है कि शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्टेंस देखता है कि जितनी दूर भी आप गए हो उन सबको वो ऐड करेगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा हमारा, पहले उसने 3 गया, फिर वो 4 मीटर गया है, फिर 2 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक गया है 3 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक आया है 4 मीटर, फिर सी से डी की तरफ गया है 2 मीटर, और डी से ए की तरफ गया है फिर से 3 मीटर। तो फिर से लिखेंगे 3 मीटर। तो टोटल उसका कितना हो जाएगा? 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 + 3 12, यानी डिस्प्लेसमेंट उसका हो सॉरी डिस्टेंस उसका हो गया 12 मीटर। अगर सभी यूनिट हमारी क्या है? मीटर में है। तो जैसे ये 4 मीटर, ये 3 मीटर, ये भी 3 मीटर। सो अब हमारा डिस्टेंस, तो होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में समझ में आ गया। यानी मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट या तो डिस्प्लेस होगी या डिस्टेंस कवर करेगी। तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया होगा। और रेस्ट ऑब्जेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है तो वो अपना प्लेस चेंज ही नहीं करेगी, अपना पोजीशन भी नहीं चेंज करेगी। जब ना तो पोजीशन चेंज कर रही है ना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब वो रेस्ट फॉर्म में है। और जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, ठीक है, यानी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है या डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो इसका मतलब वो मोशन में है। दैट इज नोन एज मोशन। तो मोशन को कुछ हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। मोशन में क्या क्या है देखिए। तो व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज देयर रेस्ट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज मोशन। इनमें से कोई एक आपको याद रखना है, जो सबसे इजी था मैंने सबसे पहले ही लिख दिया कि मोशन इज चेंज ऑफ पोजीशन, दैट्स इट। बस यही है, बाकी सब चीजें आपको अपने से एक्सप्लेन करने होते हैं। तो दूसरा हम बोल सकते हैं इफ अ बॉडी चेंज देयर इनिशियल पोजीशन एंड टेक सम टाइम, देन वी कैन से अ बॉडी इन द मोशन विच इज नोन एज मोशन। When an object displays their rest position with respect to time is called motion। और आप ये भी बोल सकते हैं a body covers some distance and takes some time, that means takes some सॉरी यहाँ पे take some time रहेगा, ये टाइपिंग करते समय take some time, वो टाइम भी ले रही है। क्या ले रही है? take some time। A body covers some distance and takes some time to cover distance is known as motion। टाइम भी तो लगेगा उसको डिस्टेंस को कवर करने में। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग समझेंगे कि इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं
कि अब देखिए यूनिट अगर हमें निकालना है तो मोशन में यानी ऑब्जेक्ट जो है तो उसको दो हो रहा है, यानी कि उसका एक रेट हो, मतलब रेट हमें अब फाइंड हो रहा है कि मोशन में है तो इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है, यानी स्पीड या फिर वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी क्या होगा, देखिए जब हम लोग स्पीड को क्या कहेंगे, रेट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं ऐसे, रेट ऑफ डिस्टेंस with respect to with respect to time, मीन्स अब हम बोल सकते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कोई चीज डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि रेट उसका टाइम के अकॉर्डिंग उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो वो एक स्पीड में होगी। तो इसका अब हमें बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस होता है उसको मेजर किया जाता है मीटर में या फिर किलोमीटर में, और टाइम को जो मेजर किया जाता है वो किसमें, सेकेंड में। तो स्पीड का हमें यूनिट मिल गया क्या, मीटर पर सेकेंड, यानी एवरी सेकेंड जितने मीटर वो अपना डिस्टेंस कवर करेगी वो स्पीड होगा। और इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं m(x⁻⁻1), लेकिन इसको बोलेंगे कैसे, बोलेंगे ऐसे ही मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे m(x⁻⁻1), लेकिन ये भी हम लोग इसको भी बोलेंगे मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। तो वेलोसिटी को समझने के लिए देखिए क्या है, व्हाट इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या कहती है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। क्या होता है ये, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, यानी कोई भी चीज अगर डिस्प्लेस हो रही है तो वो टाइम भी लेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी अभी हम लोगों ने देखा कि कार जो थी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्प्लेस हुई, तो डिस्प्लेस हुई तो टाइम लगा। तो नाउ वी कैन से वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट में भी तो लेंथ कवर होगा, तो डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट लेंथ होगी, सॉरी लेंथ कवर होगा, लेंथ कवर होगा तो लेंथ को किससे मेजर करते हैं, मीटर से, और टाइम को किससे मेजर करते हैं, सेकेंड से। तो डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। इसको भी आप कैसे लिख सकते हैं, और m(s⁻⁻1), जो भी अपॉन में s होता है वो m के साथ अबव जाता है नोमिनेटर सेक्शन में, तो उसके पावर -1 लग जाए। ओके, आपको डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसको, इस फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे। जैसे सपोज डिस्टेंस को, अब हम लोग वेलोसिटी को या स्पीड को अगर v से इंडिकेट करें, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, s से इंडिकेट करें, और टाइम को t से इंडिकेट करें, फॉर्मूला हमें क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू s अपॉन t। तो वेयर वी कैन से, वेयर v इज इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी, एंड s is equal to displacement and t is equal to time। ये हो गया फॉर्मूला। इसी तरह से ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारा हो गया वेलोसिटी का, ऑफ वेलोसिटी। अब हम समझते हैं स्पीड का। तो स्पीड को भी v से इंडिकेट आप कर सकते हैं, और डिस्टेंस को भी s से इंडिकेट कर सकते हैं, और टाइम t।
सम टाइम डिस्टेंस को अगर हम लोग डी लिखें और टाइम को टी लिखें तो भी हमें क्या हो जाएगा, डी की जो लेंथ यानी डिस्कवर हुई है वो मीटर में हुई है और टाइम